हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, संडे एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ गाइस। आज संडे आपकी डिमांड पर, आपकी इच्छा पर एक छोटा सा टॉपिक आपका फिनिश करवाने आया हूँ गाइस। यहाँ इस टॉपिक की बहुत अधिक डिमांड मेरे पास आ रही थी कि सर आप एक बार एज और सो एज में हमें डिफरेंस बता दीजिएगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं हमें ये बता दीजिएगा गाइस। यस, इसके लिए स्पेशल मैं आपके लिए आया हूँ गाइस। और आप गाइस आगे भी कभी भी आप मुझे कोई क्वेरीज लें अपनी किसी भी ग्रामर के टॉपिक को लेकर के, तो उसको मैं आपको संडे में पढ़ा दिया करूँगा गाइस। यानी कि कोशिश करें कि सैटरडे में आप सभी लोग मुझे जो भी आपको टॉपिक्स हो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर अपना वीडियो पर ही मुझे कमेंट कर दें कि सर आज आप ये टॉपिक फिनिश करवा दीजिएगा। संडे में सभी पेड कोर्स हम लोग रिलीफ रखेंगे, रेस्ट रखेंगे, आपको सिर्फ यूट्यूब पर आपकी पसंद का टॉपिक देंगे गाइस। यस गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे एज और सो एज की, बिल्कुल बेसिक से गाइस। स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा आपको मैं और आपको लास्ट तक पूरा सो एज और एज फिनिश करूंगा, बताऊंगा कि यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। यस गाइस, अगर मैं बात करूं एज या सो एज के पृष्ठभूमि की, यस शुरुआत की, यानी कि सो गाइस यहाँ पे शुरुआत एज या सो एज से नहीं, एज या सो एज से नहीं, शुरुआत आपके यहाँ हुई है टू से। किससे ये गाइज? टू से। गाइज आपने इंग्लिश ग्रामर में एक बड़ा प्यारा चैप्टर पढ़ा होगा, यस वो है आपका रिमूव टू। क्या है गाइज आपका? रिमूव टू। नाम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने इसको पढ़ा होगा गाइज, रिमूव टू। यस, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ गाइज, एज सो एज, रिमूव टू और सो दैट, इन चारों को आप खूब अच्छे समझते हुए चले तो आपका बेसिक बनना शुरू होगा यहाँ से गाइज। बेसिक से बात को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान देना, पहला है आपका एज, दूसरा है आपका सो एज, तीसरा है आपका टू और चौथा है आपका सो दैट। एज सो एज, टू सो दैट, ये 4 पॉइंट आपके पास हैं। पहले इनको पकड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको सो एज के बारे में एक दो बात और बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा क्लियरली यहाँ पे ये समझ में आता जाएगी। गाइज अगर हम लोग इन चारों की बात करें तो इन चारों के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। अगर होगा तो, अगर इनके साथ में डिग्री आएगी तो ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव ही आएगी, नो कंपैरेटिव, नो सुपरलेटिव। यस गाइस, यहाँ पे आप लोग जरा इसको अच्छे समझें। पहले मैं बात करूँगा टू की और सो दैट की, उसके बाद चलेंगे हम लोग एज पे। यस गाइस, ध्यान देना, उसने कहा शी इज टू ओल्ड टू वॉक। शी इज टू ओल्ड टू वॉक। शी इज टू ओल्ड टू वॉक। सो गाइस यहाँ पे हमें इस टू को हटा करके लगाना है सो, और इस टू को हटा करके लगाना है हमें दैट। क्या लगाना है? दैट। सो गाइस, सो दैट आपका आ चुका है। क्या आ चुका है आपका? सो दैट यहाँ पे आ चुका है। अब आगे काम क्या करना है उसको समझिएगा। आपने टू को हटाया और लगाया सो। यस गाइस, क्या लगाया आपने? सो। उसके बाद में गाइस आपने यहाँ से दूसरे टू को हटाया और आपने लगाया दैट। उसके बाद में गाइस क्या करना है, आपको सेंटेंस सिंपल बनाएंगे। शी इज, दिख रहा है साहब, शी इज सो ओल्ड दैट, फिर यही सब्जेक्ट घूम करके यहाँ आएगा शी। अपनी तरफ से लगाने वाले हैं आप लोग कैन नॉट, और पूरा सेंटेंस जो का तो वॉक। शी इज सो ओल्ड दैट शी कैन नॉट वॉक। सो गाइज आपने एक बात समझ ली यहाँ पे, जो बात समझने की थी वो क्या है गाइज, यहाँ पे समझे ध्यान से। मैंने कहा कि टू को हटा करके, पहले वाले टू को हटा करके लगाने वाले हैं सो। क्या लगाएंगे? सो। और दूसरे वाले टू को हटा करके लगाएंगे आप लोग अपनी तरफ से एक दैट, फिर अपनी तरफ से लगाएंगे एक सब्जेक्ट, और अपनी तरफ से लगाएंगे आप कैन नॉट। क्या लगाएंगे? कैन नॉट। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हम लोग लगाने वाले हैं कुड नॉट। क्या लगाएंगे गाइस? कुड नॉट। क्या लगाएंगे? कुड नॉट, अगर सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है तो टू हटाएंगे, सो लगाएंगे, टू हटाएंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। एक दो एग्जांपल और देखिएगा, फिर सो एज पे लेकर चलता हूँ आपको मैं खूब अच्छे से। यहाँ पे सो एज और सो दैट, इन दोनों को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। उसने कहा शी इज टू
वीक टू रन, शी इज़ टू वीक टू रन। आपको ये वाला टू हटाना है, लगाना इसकी जगह सो, शी इज़ सो वीक, ये वाला हटाएंगे, अपनी तरफ से लगाना है दैट, अपनी तरफ से लगाएंगे शी कैन नॉट रन। सो गाइज ये हुआ आपका सेंटेंस तैयार, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन, शी कैन नॉट रन। आपने टू हटाया, सो लगाया, टू हटाया, दैट लगाया। सो गाइज यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा पहले ही क्लियरली, बिल्कुल आपको ये सेंटेंस दिख ही गया होगा। ये सेंटेंस पूरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक बार। उसने कहा शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन। ये सेंटेंस आपके सामने है, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन। सो गाइज मैंने आपको बताया कि सो के साथ में दैट भी आ सकता है और सो के साथ में एज भी आ सकता है। सो के साथ अगर दैट आएगा तो सेंटेंस पूरा फॉर्मेशन में होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर सो के साथ दैट आएगा तो पूरा सेंटेंस अपना फॉर्मेशन में चलेगा, इस बात को ध्यान रखें। सो के साथ अगर एज होगा तो, सो के साथ अगर एज होगा तो यानी कि या तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं सिर्फ सब्जेक्ट, बस बात खत्म। यस क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनमें से कोई एक आएगा। अगर जब बात आएगी सो एज की, जब बात आएगी सो दैट की तो सेंटेंस पूरा चलेगा, और जब बात आएगी ओनली सो एज की तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमें लगाना होगा। क्योंकि गाइस मैं आपको कंपटीशन के हिसाब से बता रहा हूँ गाइस, कंपटीशन में आपको किस तरह के एरर दी जाएंगे बस उस हिसाब से उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है गाइस। आपने कहा सेंटेंस के अंदर, तो गाइस जरा देखिएगा यहाँ पे और बात को आगे। उसने कहा शी इज एज यंग एज आई। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज की, तो एज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में। किसमें गाइस? अफर्मेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज का। किसका? एज का। और सो एज का इस्तेमाल करेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें गाइस? नेगेटिव सेंटेंस में। हमने कहा शी इज एज यंग एज आई, वह उतनी ही यंग है जितना यंग मैं। तो गाइस यहाँ पे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अगर आप ऐसा कहेंगे शी इज नॉट सो यंग एज आई, वह उतनी यंग नहीं है जितना यंग मैं, तो आपने लगाया सो एज। तो गाइस एग्जाम में क्या क्या एरर आपको दिए जाएंगे पहले तो उनको समझे। पहली एरर आपको गाइस यहाँ पे ध्यान देना, हमने सो एज हो चाहे एज हमने लगानी है पॉजिटिव डिग्री। क्या लगानी है? पॉजिटिव डिग्री। इनके साथ में शी इज नॉट सो यंगर एज आई, या फिर शी इज नॉट सो यंगेस्ट एज आई आप लोग नहीं लगा सकते गाइस। एज सो एज टू सो दैट के साथ अगर डिग्री आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आएगी, इसके अलावा कोई डिग्री आपकी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री आनी थी। एज आपका बनाएगा सेंटेंस को अफर्मेटिव, सो एज बनाएगा आपके सेंटेंस को नेगेटिव। क्या बनाएगा गाइस? नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पहला फॉर्मेशन आपके पास रहा कि अगर सो एज होगा, क्या होगा गाइस? सो एज होगा या एज होगा तो इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा गाइस? सब्जेक्ट। अब इसके बाद में आपको एक एरर और दी जा सकती है। ये एग्जाम से सेंटेंस मैंने चुराया आपका गाइस, इसको देखिए गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर वाज आई विल एवरीथिंग, I will have everything, I will have everything। ये आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बुक से मैंने सेंटेंस उठाया है। रेडी सो दैट नॉट टू कीप यू वेटिंग। सो ये रहा गाइस आपका सेंटेंस सो एज पे आधारित।
आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो दैट। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सो के साथ में आपका दैट भी आ सकता है और सो के साथ आपका एज भी आ सकता है, लेकिन अगर सो दैट आएगा तो सेंटेंस पूरा होना चाहिए था। एक सब्जेक्ट होगा अपना अच्छा खासा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर दैट के बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, सीधा टू आया है। सो गाइज मैंने आपको बताया था अगर सो एज होगा तो या तो सीधा सब्जेक्ट होगा ओनली सब्जेक्ट, या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये फॉर्मेशन आपका नोट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पर आधारित है। यहाँ पे आपका दैट नहीं, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था गाइस? यहाँ पे एज आपका यहाँ पर होना चाहिए था। ये सो एज के और सो दैट के आपके पूरे रूल के मैंने आपको बताए, एज सो दैट। अभी गाइस एक परेशानी आपको इसमें और आ सकती है एग्जाम के अंदर, वो क्या परेशानी होगी उसको भी देख ले गाइस। यहाँ पे क्या है गाइस, आपको देखिए सो एज आपका कंपाउंड में तो यूज हो ही रहा है, सो एज और सो एज और सो दैट, ये तो हो ही गया। साथ में एज भी आपका यूज हो रहा है। यस गाइस, तो आप लोग गौर कर रहे हो कि सबके आखिरी में एज आ रहा है, एज या सो एज, ये तो आपको परेशान कर ही रहा है कंपाउंड के साथ में। ये साथ ही साथ सिंगल भी अपने आप में एक कंजक्शन है गाइस, सिंगल भी ये अपने आप में एक कंजक्शन है। खाली अगर मैं एज की बात करूं तो ये आपका एक कंजक्शन ऑफ रीजन है, कंजक्शन ऑफ रीजन है। और ओनली अगर मैं सो की बात करूं तो आपका ये कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। अगर मैं ओनली एज की बात करता हूं तो ये कंजक्शन ऑफ रीजन है, और अगर मैं सो की बात करता हूं तो ये कंजक्शन ऑफ आपका रिजल्ट है। अगर ये इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि एज सो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना गाइस, ध्यान देना। सो एज मिल जाएगा, एज मिल जाएगा, लेकिन एज सो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर है तो समझ जाओ उसी पार्ट में आपके मिस्टेक है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने गाइस, यहाँ पे मैंने कहा ही वॉज इल, खत्म। नया सेंटेंस, ही वेंट टू डॉक्टर। ही वॉज इल, ही वेंट टू डॉक्टर, वह बीमार था, वह डॉक्टर के गया। अब इस सेंटेंस को मुझे कनेक्ट करना है कंजक्शन से। किससे कनेक्ट करना है? कंजक्शन से। तो पहला सेंटेंस कंजक्शन करेंगे हम लोग इसको कंजक्शन ऑफ रीजन से, यानी कि एज से। एज ही वॉज इल, ही वेंट टू डॉक्टर। या तो आप इसे कंजक्शन ऑफ रीजन से कनेक्ट करके सेंटेंस को बना सकते हैं, वो है आपका एज। या फिर आप इसे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट से, ही वॉज इल सो ही वेंट टू डॉक्टर, ही वेंट टू डॉक्टर। आपने यहाँ पे कंजक्शन ऑफ रिजल्ट लगाया तो बना दिया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि दोनों एक में लगा दूं तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। एज ही वॉज इल सो ही वेंट टू डॉक्टर, ये कहना गलत होगा गाइस। एज सो का कोई रूल इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, रूल है आपका सो एज का या फिर एज का। एज सो का कोई रूल इंग्लिश ग्रामर में नहीं है। सो गाइस फुल्ली आप ध्यान रखें, मैंने आपको यहाँ पे आज फुल्ली तरह से, यानी कि इसके अलावा कंपटीशन में आपको अब सो एज सो दैट की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये तीन ही फॉर्मूले थे आपके, सो के साथ में एज, सो के साथ में दैट और एज के साथ में एज। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आने वाली है, ध्यान रखना गाइस। यस गाइस, ये तीन ही स्ट्रक्चर है आपके जो आपके आते हैं एग्जाम में, या फिर एज अलोन या फिर सो अलोन। कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रीजन, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। सो गाइस ये आपके पास तीन ही फॉर्मेशन है, 1 2 3, इसके अलावा कोई फॉर्मेशन इसका नहीं है। सो गाइस कैसा लगा आपको क्लास आज का मुझे बताइएगा जरूर। लाइक बटन में जाकर के लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने पूरी प्लानिंग कर ली है गाइस। आपको सेशन दिलवा करके ही दम लेंगे, इससे पहले हम लोग हारने वाले हैं, थकने वाले नहीं है गाइस। सो गाइस चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके फायदा का सौदा है भाई, मत छोड़ना इसको। फिलहाल गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।